तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करें। तो बच्चों, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको एग्जाम में यही स्टेप्स को फॉलो करके लिखना भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और 2020-23 सेशन में रूट फाइव इज इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करने को भी आया है। तो आओ चलते हैं बच्चों और प्रूफ करते हैं रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। तो देखो, अभी एक इनफॉर्मल वेज में मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, उनको हमें समझना है। जैसे अगर मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। तो बच्चों, इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन। अब बच्चों, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इस मेथड में हम करने क्या वाले हैं। इस मेथड में हम करने क्या वाले हैं, तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं, इस मेथड को करने के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट जो रॉन्ग है, लेट अस अज्यूम कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, हम उसको क्या लेट कर लेंगे बच्चों कि वो बेटा राइट है। मतलब हमारा जो एजम्पशन होगा रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए, वो क्या होगा, हम एज्यूम कर लेंगे कि वो राइट होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को राइट माना है, तो हम इस स्टेटमेंट को राइट लेते हुए उन चीजों को कैलकुलेट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमारे पास चीज गिवन क्या थी बेटा, स्टेटमेंट गिवन क्या थी, रॉन्ग, हमने उसे राइट मान लिया है और राइट समझ के हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये बात तो तय है कि चीज रॉन्ग थी, हमने राइट मानी है, तो कैलकुलेशन करने के बाद भी चीज रॉन्ग आएगी बेटा। ठीक है ना? और ये रॉन्ग आएगी क्यों? क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था बेटा कि रॉन्ग वाली चीज सही है, वही गलत थी। तो रॉन्ग हुआ क्यों बेटा? हमारे अपने एजम्पशन की वजह से। यस और नो बेटा? सो इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और इसी मेथड की हेल्प से हम बेटा रूट टू को इरेशनल नंबर करेंगे प्रूफ। तो आओ चलते हैं इस क्वेश्चन के प्रूफ की ओर। बच्चों देखना, जब भी हम प्रूफ करने के लिए जाएंगे रूट टू को इरेशनल नंबर, तो बेटा कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, और यही मैं भी आपसे बोलूंगा कि इसी स्टेप्स के थ्रू एग्जाम में भी लिखना है। तो बेटा पहला स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप लोग कि हमें लेट कर लेना है रूट टू इज अ रैशनल नंबर। रूट टू इज अ रैशनल नंबर। अब बच्चे, क्योंकि हमें प्रूफ तो करना है कि रूट टू इरेशनल है, तो हमने पहला स्टेप कर लिया कि जो चीज हमारे पास थी उसका एजम्पशन हमने दूसरा ले लिया। मतलब हमें इरेशनल प्रूफ करना था, हमने क्या मान लिया कि वो नंबर क्या है बेटा, रैशनल नंबर। ठीक। अब दूसरी चीज, क्योंकि बच्चों हमने रूट टू को रैशनल नंबर माना है, तो आप सभी जानते हैं कि रूट टू को मैं लिख सकता हूँ पी बाई क्यू फॉर्म में, जहां पे मेरा क्यू जो है बेटा वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों कि रैशनल नंबर वो नंबर है बच्चों जिसको बेटा मैं पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वहां पर क्यू जो है बेटा जीरो के बराबर नहीं होगा। ये बात आपको पता होगी। जहां पर बेटा p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। बेटा ये जो z लिख रहा हूं मैं, ये इंटीजर के लिए लिख रहा हूं। दूसरी चीज, अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि बेटा हमारे पास हमने रूट टू को लेट किया है p बाय क्यू, तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो बेटा लेट किया है रूट टू को मैंने p बाय क्यू, तो ये p जो है बेटा हमारे पास ये भी कोई इंटीजर है और q भी कोई इंटीजर है बच्चों। तो ना, अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक खास बात बताऊंगा कि ये जो p है बेटा और q, ये होगा तो कोई इंटीजर ही ना बेटा, ये होगा तो कोई इंटीजर ही। अब क्या करना है आपको बच्चों, आप कोई भी इंटीजर मान लो, लेट अस सपोज 4/20 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, दैट इज 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। नाउ बेटा
अब हमारा जो P था वो 4 था और Q जो था बेटा वो 5 था, और कैंसिल होने के बाद ये आ गया है 1 और 5। मतलब मैं इस 1 को A मान लेता हूँ, B को बेटा हमारे पास 5 मान लेता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अब मेरा P बाई Q सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद A बाय B के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जो मेरे पास ये A और B है, ये A और B है बच्चों, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 एंड 5 का कॉमन फैक्टर बोलूँ आपको ढूंढने के लिए, तो वो बेटा हमेशा 1 होगा। और ऐसे नंबर को बेटा जो ये A और B है बेटा, इनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? को प्राइम्स नंबर। तो को प्राइम नंबर्स क्या हुआ बेटा? नंबर्स जिनका नंबर्स विच हैव ओनली वन फैक्टर्स, और जो कि बेटा क्या हुआ हमारे पास 1, या 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। तो अब जो हमने P और Q का सिंपलेस्ट फॉर्म A और B लिया बेटा, वो आपस में क्या है बेटा हमारे पास को प्राइम। तो अब मैं √2 को A बाय B के बराबर रख सकता हूँ बेटा, बिकॉज P और Q का सिंपलेस्ट फॉर्म A और B है, और ये A और B बेटा हमारे पास क्या है? को प्राइम नंबर। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हुई बेटा? आई होप क्लियर हुई होगी। जिनको भी यहाँ तक की बात क्लियर नहीं है, कमेंट बॉक्स में प्लीज आप मुझे डाउट पूछो। नो बेटा, अब हम थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ बच्चों, तो √2 की जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी? √2 B की जो वैल्यू होगी बेटा वो A के बराबर होगी। ये बात सही है? बिल्कुल बेटा। अब मैंने क्या करना है बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा बच्चों? √2 का और B का होल स्क्वायर हो जाना है, और A का बेटा स्क्वायर हो जाना है। नाउ आप ये देखो बेटा कि जो √2 B का स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, B का स्क्वायर B स्क्वायर होता है बच्चों, और A का बेटा A स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करने पे मेरे पास B स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों? दैट इज A स्क्वायर बाई 2। मैं बेटा इसको एक रिलेशन मान लेता हूँ, या इक्वेशन 1 मान लेता हूँ बच्चों। ना ये इक्वेशन 1 जो है मेरे पास आगे काम आएगी, आप देखिएगा। अब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 है, इसका मतलब बेटा जो ए स्क्वायर है उसको कौन डिवाइड कर रहा है बेटा? 2। मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, या आप क्या कह सकते हो बेटा? 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर बेटा। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, मैं ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकता हूँ, बाई 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब 2 बेटा अगर ए स्क्वायर को 2 बेटा अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, तो बेटा 2 जो है बेटा ऑल्सो डिवाइड्स व्हाट बेटा? ए बेटा। देखो ये जो इम्पोर्टेंट है बेटा, ये जो स्टेटमेंट है बेटा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारा 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है बच्चों, तो वो हमेशा ए को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास थ्योरम भी है हमारे एनसीईआरटी में। नो बेटा, अब अगर ऐसी बात है तो अगर मुझे बताओ ए 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये कोई वैल्यू जनरेट करेगा। उस वैल्यू को बेटा मैं क्या एज्यूम कर लेता हूँ? सी एज्यूम कर लेता हूँ। क्या ये बात सही आई, समझ में आई कि अगर ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है, और अगर ए को 2 डिवाइड कर रहा है बच्चों, तो एक वैल्यू जनरेट करेगा जिसको मैं क्या मान लूं बेटा? सी मान लूंगा। क्या मान लूंगा बेटा? सी मान लूंगा। इसका मतलब मैं a बाई 2 को बेटा c अज्यूम कर लेता हूँ, a बाई 2 को c अज्यूम कर लेता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो इस वैल्यू में पुट करने पे बेटा मेरे पास b स्क्वायर की वैल्यू जो है बेटा वो क्या आ जानी चाहिए? मुझे बताओ आप सभी। या आप ऐसा कह सकते हो कि b स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 के बराबर है, तो 2b स्क्वायर बेटा हमेशा किसके बराबर है? आपके a स्क्वायर के। और इस रिलेशन में आप देखिए बेटा
सी की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी हमें, सॉरी ए की वैल्यू मिल जाएगी बेटा हमारे पास 2c। अब इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूं तो मेरे पास 2b² इज इक्वल टू a² आ जाएगा बच्चों, यस और नो। और यहाँ से अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मैं यहाँ पर इसको 2 बार लिख चुका हूँ, तो इस स्टेप को आप डिलीट करके ये कह सकते हो कि 2b², अगर a की वैल्यू 2c है बेटा तो मैं a की जगह 2c सब्स्टिट्यूट कर दूं और हमें क्या मिल जाता है, आओ देखें बच्चों। 2b² इज इक्वल टू में 4c², ठीक है बच्चों। और 2 से 4 कैंसिल होके b² की वैल्यू बेटा क्या मिल जाती है, 2c²। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है बेटा, ये वाली जो स्टेटमेंट्स है बेटा हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टेटमेंट, ये a और 2 के रिलेशन में थी। अब यहाँ पर देखो एक बार फिर यही बात साबित होती है कि 2c² बेटा मैं b² लिख सकता हूँ यहाँ से, तो c² की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, b²/2। इसका मतलब बेटा क्या हुआ हमारे पास कि आपका जो b² है बेटा उसको कौन डिवाइड कर रहा है, 2, मतलब 2 डिवाइड्स बेटा b²। इसका मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड बच्चों b, या b 2 से डिविजिबल है, ये सुनो बच्चों। इससे बेटा हमारे पास दो बातें निकली, ध्यान रखना, इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन या स्टेटमेंट से बेटा, इक्वेशन या स्टेटमेंट बेटा, इससे मुझे दो बातें पता लगी कि देखो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 बेटा b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर बेटा क्या हुआ, 2 हुआ बेटा, यस और नो। मतलब a को 2 भी डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a और b में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, हमारा ये जो है 2 बेटा, यस और नो। लेकिन जो हमने एजम्पशन किया था बेटा कि जो हमारा a/b क्या है बेटा, रैशनल नंबर, यस और नो, वो क्या कहता है बेटा कि अगर मैं अपना a और b कुछ ऐसा मानूं कि उसका कॉमन फैक्टर 1 है तो इसका मतलब वो क्या है, रैशनल नंबर है बेटा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लिया है कि a और b का कॉमन फैक्टर बेटा क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर बेटा हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन की थी बेटा a/b एक रैशनल नंबर है, वो गलत है, ये सुनो बच्चों। तो इस वजह से जो हमने a और b का एजम्पशन किया था कि वो रैशनल नंबर है, ये बात गलत साबित हो गई। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे बेटा कि सॉरी कि ड्यू टू सम कॉन्ट्राडिक्शन आवर स्टेटमेंट दैट वी अज्यूम्ड। इसका मतलब बेटा जो कि हमने कॉन्ट्राडिक्शन किया था अपने उस स्टेटमेंट का जिसमें हमने ये अज्यूम किया था कि √2 इज अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग। तो देखो बेटा हमने पहले अज्यूम किया a/b एक रैशनल नंबर है, लेकिन मैथमेटिकल प्रूफ से हमें ये पता लगा कि a और b बेटा हमारे पास उसका कॉमन फैक्टर 2 है। इसलिए बेटा हमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हमें जो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो हमें गलतियां मिली उनकी वजह से जो हमने स्टेटमेंट एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है वो गलत है। एंड देयरफॉर मेरे बच्चों √2 जो है हमारे पास √2 बेटा वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर। बाकी बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी ने एक रिप्रेजेंटेशन किया है विद एग्जांपल, जिनको आप दे सकते हो। इस पूरे ही वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि √2 को रैशनल नंबर किस तरीके से आप प्रूव करेंगे। किसी भी डाउट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए
बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग बच्चों, बाय बाय।